A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with part 3 for Unit 3 of BANS 183. तो Unit 3 का नाम है Tourism through Anthropological Lens, and for like getting a clear clarity of concepts आपको रिक्वेस्ट है कि do give a watch to the previous parts in units first, and then you can revisit this particular session if you're too new to my channel or the session, right? Okay, so I would also tell you that you can join my Telegram channel, जिससे कि आपको ये PDFs जो आप sessions में देख रहे हैं, slides की PDFs और updates वगैरह मिल जाएंगी. You can mail me, comment me down if you have any sort of doubts, and you can like, subscribe, and share my channel if you find the content helpful in any means. Right, so let's get started with today's content. And today we would be covering a very important topic of this particular unit 3, that is pilgrimage. Right, तो हम देखेंगे कि anthropological sense के अंदर pilgrimage का क्या रोल रहता है and how anthropologists view pilgrimage in terms of tourism. Right, so let's see. So here we have the content that anthropologists had interest to study pilgrimage. हम सबको पता है कि जो anthropologist होते हैं ना, वो concerned होते हैं कि humans को समझने में, उनकी civilization को समझने में, उनके past को समझने में, उनके objects को जो पहले रह चुके हैं, manuscripts, places, मतलब multi-dimensional concept रहता है anthropology का. ठीक है, इसी के अंदर एक डोमेन आता है जहां पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि पिलग्रिमेज क्या होता है, और इसकी जो शुरुआत हुई इस स्टडी की कि पिलग्रिमेज होता क्या है, ये शुरुआत की थी बाय अ वेरी प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुज नेम वाज वैन जेनिप. ठीक है, तो वैन जेनिप ने जो है अपना एक बहुत ही अच्छा काम जिसको कहते हैं द राइट्स दे पैसेज प्रोवाइड कराया था. तो इसके अंदर जो बाद में पहले इनिशियली वैन जेनिप ने अपना एक काम निकाला था राइट्स दे पैसेज, और बाद में इसको विक्टर टर्नर ने फ्यूचर में कंटिन्यू करा, इसमें और एडवांसमेंट लाए. ठीक है, तो एक बात मैं बता दूं कि इस जो अभी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जैसे राइट्स दे पैसेज जो है, इसको हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा हुआ है. ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ ब्रीफ इन पॉइंट बता देती हूँ, मतलब जो आपकी बुक में इस यूनिट के हिसाब से है, क्योंकि यूनिट आपसे डिमांड करती है कि आपने प्रीवियस यूनिट्स पढ़ी होंगी और आपको एक जनरल आइडिया होगा. राइट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इफ यू आर टू न्यू, प्लीज पहले आप प्रीवियस यूनिट्स को क्लियर करें, देन ओनली यू कैन कंटिन्यू विद दिस. ओके, सो राइट्स द पैसेज के अंदर अपने जो विक्टर टर्नर और वैन जेनिप थे, they basically provided us with 3 stages. They gave us the 3 stages wherein they taught us the social transition that occurs in society. उन्होंने बताया कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है लोगों का, वो कैसे ट्रांजिशन में जाता है, मतलब चेंज करता है, इवॉल्व करता है. ठीक है, उन्होंने इस पूरे एक डोमेन के लिए 3 स्टेज प्रोवाइड कराई थी, और फिर उनको लिंक करा था टूरिस्ट और टूरिज्म और पिलग्रिमेज से. ठीक है, ये उनका जनरल है, एक ओवरऑल है, और फिर उन्होंने इसको कोरिलेट किया था पिलग्रिमेज से. ठीक है, तो उन्होंने जो है 3 स्टेजेस दी थी. तो सबसे पहली स्टेज है सेपरेशन की, सेकंड स्टेज इज लिमिनैलिटी, एंड थर्ड स्टेज इज रीइंटीग्रेशन. ठीक है, सेपरेशन वाली स्टेज में क्या होता है, जो एक लिविंग बीइंग होता है वो डिसकनेक्शन देखता है अपनी डे टू डे लाइफ में. मतलब कि अगर मैं इसको टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करके बताऊं कि जो टूरिस्ट होता है ना, वो अपने आप को टूरिज्म में जब इन्वॉल्व कराता है, जब वो विजिट करता है प्लेसेस को, जब वो टूरिज्म के प्रोसेस में जाता है, तो उसको अपनी डे टू डे या रूटीन लाइफ को छोड़कर उससे सेपरेट आउट होना पड़ता है, उससे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है अपने आप को. राइट, इसको कहते हैं द स्टेज ऑफ सेपरेशन. ठीक है, अब जब एक इंडिविजुअल सेपरेशन वाली स्टेज से बाहर आता है तो वो लिमिनैलिटी वाली स्टेज की तरफ चलता है.
Stage of liminality is basically where a person gets a ritualistic or sacred environment, and over here ना क्या होता है, जब आप सेपरेट आउट हो जाते हो अपने नॉर्मल रूटीन से, तो आप एक ऐसे रिचुअलिस्टिक या फिर रिचुअल्स बेस्ड या फिर एक अच्छे एनवायरनमेंट में जाते हो, जिसके अंदर आप जो है अपने अंदर एक सेंस ऑफ होलनेस, कंप्लीटनेस, सेटिस्फैक्शन डेवलप करते हो। यहाँ पे अगर हम उसको टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी से कोरिलेट करें, तो लिमिनैलिटी स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो टूरिस्ट होता है, पहले वो अपने आप को अपनी रूटीन लाइफ से, अपनी जगह से सेपरेट करता है, और फिर टूरिज्म के जो प्रोसेस है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज आती है द स्टेज ऑफ री इंटीग्रेशन। री इंटीग्रेशन मतलब कि जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन से सेपरेट हो चुके थे और फिर आप लिमिनैलिटी की तरफ चलते हो, मतलब अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट पे अपने आप को डेवलप करते हो, अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, नई चीजें समझते हो, अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज को डेवलप करते हो। उसके बाद अब वापस से यू टर्न बैक टू योर रूटीन लाइफ, अब अपनी नॉर्मल लिविंग के अंदर आप वापस चले जाते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं री इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वाले जो तीन स्टेजेस हैं जो विक्टर टर्नर और वैन जेनेट ने दी हैं, ये हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ी है। विक्टर टर्नर की कुछ फोटोग्राफ्स है, और यहाँ पे जो है आपको राइट्स द पैसेज को एक डायग्राम में फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है। ये जो आपका फ्लो चार्ट है ना, ये आप यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ये आपके जो आंसर्स होंगे उनको एक एक्स्ट्रा एज देगा, क्योंकि ये जनरली हर बच्चा नहीं ड्रॉ करने वाला है। तो आप इसको ड्रॉ करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन अपने आंसर को दे सकते हो। ठीक है, सो राइट्स द पैसेज में क्या होता है कि टाइम सबसे एक मेन कंपोनेंट जो कांस्टेंट फैक्टर है ना, जिसको हम बोलते हैं टाइम, कि टाइम कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, कि आप टाइम के साथ साथ तीन स्टेजेस को पार करके इस पर्टिकुलर राइट्स द पैसेज वाले पूरे प्रोसेस को एक तरीके से फेस करते हो। पहले आप सेपरेशन देखते हो, फिर आप लिमिनैलिटी देखते हो, फिर आप इनकॉर्पोरेशन देखते हो। ठीक है, तो ये आप डायग्राम यूज कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो आपने स्टेजेस देखी ना, तो these stages were considered centric to discuss about pilgrimage by Turner. टर्नर ने सोचा कि ये जो 3 स्टेजेस हैं जो राइट्स द पैसेज के अंदर उन्होंने बताई, इनको हम पिलग्रिम कॉन्सेप्ट्स या फिनोमिना के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो एक पिलग्रिमेज अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर सेपरेशन वाली फेज में आता है और अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़ देता है। फिर जो टूरिस्ट है वो पिलग्रिमेज सेंटर के अंदर जाता है, जहाँ पे वो उस पर्टिकुलर लिमिनल एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे वो बहुत सारी क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करता है, वो एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि सेकंड स्टेज को एक्सपीरियंस करता है। जब वो इस पर्टिकुलर लिमिनल एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस कर चुका होता है पिलग्रिमेज सेंटर के वहां पर, फिर वो वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। उसको हम कहते हैं री इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस को आप पिलग्रिमेज से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो टर्नर ने जो है, अकॉर्डिंग टू टर्नर, अ पर्सन ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ पोजिशन ऑफ कोमेंटास। सी, जब आप लिमिनल वाली स्टेज में होते हो, सेकंड स्टेज में होते हो, तो आप जो एक इंडिविजुअल हो, आप ना एक ऐसी पोजीशन या एक ऐसा फेज उस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर ये एक्सपीरियंस करते हो जहां पर जो अपने अंदर खूबियां डेवलप करी है, क्वालिटीज को एक्सपैंड आउट करा है, अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करा है, तो आप उसको बाकी लोगों में शेयर करते हो। अपने बिलीव्स को, अपनी आइडियोलॉजीज को, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, आप बाकी लोगों को बताते हो। तो इस पर्टिकुलर फेज को, इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम कोमेंटास कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल सेकंड स्टेज जो थी लिमिनैलिटी वाली, उसमें एक्सपीरियंस करता है। तो
कोमेंटास क्या होता है? कोमेंटास का अगर आप डेफिनेशन देखते हो, इट इज दिस सेंस ऑफ शेयरिंग एंड इंटिमेसी दैट डेवलप्स अमंग पर्सन्स हु एक्सपीरियंस लिमिनैलिटी एज अ ग्रुप। ठीक है, ये एक वो सेंस है जहां पे आप शेयर करते हो, आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हो। इंटिमेसी यहाँ पे कनेक्शन की बात करता है कि आप लोगों के साथ जुड़ पाते हो, उनको समझ पाते हो, क्योंकि आप एक लिमिनैलिटी वाले फेज में हो जहां पर आपके अंदर वो क्वालिटीज, वो बिहेवियर डेवलप हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्नर ने दिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और फ्लो चार्ट है जो आपके लिए काम आ सकता है। सो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ, अगर आपका मन करे तो आप इसको भी यूज अप कर सकते हो। सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि रिचुअल्स, मतलब जब आप पिलग्रिमेज में जाते हो, पिलग्रिमेज में आप जब इन्वॉल्व होते हो आस्था में, और उस पर्टिकुलर जगह के जो कल्चर है उसको समझने की कोशिश करते हो, तो आप क्या करते हो? आप सब पहले आप सोसाइटी में रहते हो, आप लोगों के बीच में, अपनी अपनी कम्युनिटी के बीच में रह रहे हो। ठीक है, अब लिमिनल स्टेज में अभी आप घुसे नहीं हो, अभी आप प्री लिमिनल स्टेज के अंदर हो। मतलब लिमिनल स्टेज से जो पहले वाली जो टाइम है, प्री लिमिनल स्टेज के अंदर आप सोसाइटी में रह रहे हो। ठीक है, जब आप सोसाइटी में रहते हो ना, तब आप अपनी सोसाइटी को सेपरेट करते हो अपने आप से, मतलब अपनी सोसाइटी को छोड़ देते हो और रिचुअल्स की तरफ चलते हो, पिलग्रिमेज की तरफ चलते हो। इस पर्टिकुलर फेज को हम कहते हैं सेपरेशन। जब आप रिचुअल्स को एंजॉय कर रहे हो, आप रिचुअल्स को समझ रहे हो, पिलग्रिमेज वाली फेज के अंदर हो, तो आप लिमिनैलिटी वाली सेकंड स्टेज के अंदर होते हो। ठीक है, अब आप वापस से अपनी नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जाने वाले हो, क्योंकि आपने लिमिनल वाली स्टेज के अंदर अपने अंदर बहुत सारा बिहेवियर चेंज करा, आपने क्वालिटी सीखी। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों को समझा, कॉमेंटाज वाली पोजीशन में ऐसा कुछ करा। अब आप वापस से अपनी सोसाइटी में वापस इंटल्ज होने वाले हो, आप फिर से एक कॉमन पर्सन बनने वाले हो, पर एक बेहतर पर्सन, क्योंकि अब आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज आ गई, क्वालिटीज आ गई, एक बिहेवियर आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं री इनकॉर्पोरेशन या फिर री इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं पोस्ट लिमिनल स्टेज। पोस्ट लिमिनल क्यों कहेंगे? क्योंकि सी, प्री मतलब होता है पहले, और पोस्ट मतलब होता है बाद में, और इसके साथ जो वर्ड जोड़ा गया है वो है लिमिनल। मतलब कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो स्टार्टिंग की बात थी, मतलब आप लिमिनल स्टेज में इस टाइम पे जाने वाले हो, और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ये है पोस्ट लिमिनल, मतलब अभी आप पूरा लिमिनैलिटी वाले फेज को एक्सपीरियंस करके आ चुके हो। ठीक है, ये पोस्ट लिमिनल वाली स्टेज है। आई होप आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ चुका होगा। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, यू कैन यूज इट in your answers and expand your presentation to a great extent, right? अब हम बात करते हैं कि एक और जो जो बाकी के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टर्नर का ये जो काम था ना, राइट्स द पैसेज का, इसको एडमायर करा, मतलब उसको समझा, उसको पसंद करा, उसको कहा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, उसको बेसिकली उसका साथ दिया। ठीक है, एडमायर करना मतलब उसको समझना, उसको अपने मतलब अपने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप कोऑपरेट करते हो या सपोर्ट करते हो। ठीक है, दे ऑल्सो एम्फसाइज्ड, बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एडमायर तो करा, पर उन्होंने अपना जो एम्फेसिस डाला, अपना जो फोकस डाला ना, उन्होंने डाला कॉमेंटास पे। जो टर्म टर्नर ने राइट्स द पैसेज के सेकंड स्टेज के अंदर हमें दिखाई कॉमेंटास। ठीक है, तो बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू देम, people in the state of Comentas experiences spontaneity, personal wholesome and social togetherness. जो बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि कोमेंटास वाली जो स्टेज टर्नर ने बताई, उसके अंदर जो इंसान होता है, जो उस पर्टिकुलर पोजीशन को उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहा है, वो उस टाइम पे अपने अंदर स्पॉन्टेनिटी लाता है। मतलब एक आप बोलेंगे तो एक सडननेस जो होती है एक बिहेवियर में, या उनके अंदर जो है
लेजीनेस खत्म हो जाती है, वो स्पॉन्टेनियस एक्शंस लेते हैं, ठीक है। उनके अंदर ना पर्सनल होलनेस आती है, मतलब वो अपने आप को कंप्लीट समझते हैं, सेल्फ सफिशिएंट समझने लग जाते हैं, और उनके अंदर आपस में सोशल टुगेदरनेस भी बढ़ती है कोमिंटाज वाली स्टेज को एक्सपीरियंस करने की वजह से, ठीक है। तो ये था जो बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा। अब एक और प्रोमिनेंट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पिलग्रिमेज को ध्यान में रखते हुए अपना कुछ बातें बताई, तो वो थे ग्राबर्न। ग्राबर्न ने जो है उन्होंने कहा कि जो टूरिज्म होता है ना, टूरिज्म ब्रिंग्स नीडेड चेंज एंड रिफ्रेशमेंट टू टूरिस्ट लाइफ। उन्होंने कहा कि टूरिज्म की वजह से लोगों की लाइफ के अंदर जो जरूरी एक चेंज था ना, एक चेंज जो चाहिए था वो आता है, और लोगों को रिफ्रेशमेंट मिलती है बिकॉज वो एक नया एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, ग्राबर्न ने ये एम्फसाइज करा दैट इट इज नेसेसरी टू टेक ब्रेक्स बिकॉज a person needs to maintain his or her physical and mental health. लोगों को अपने नॉर्मल रूटीन को छोड़कर कभी कभी टूरिज्म से रिलेटेड ब्रेक्स लेने चाहिए, क्योंकि लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ उससे डेवलप होती है और संभलती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो आज के टाइम का टूरिज्म है वो कुछ कुछ सिमिलर है पुराने टाइम के पिलग्रिमेज के जैसा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कि टर्नर की जो बातें थी, टर्नर का जो वर्क था ना, वो यूजफुल है एक एक रिलेशन को समझने के लिए टूरिज्म और पिलग्रिमेज के बीच में, ठीक है। तो ग्राबर्न ने ये सारी अपनी बातें कही, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस ग्राबर्न के इस काम के ऊपर, ये है मिस्टर ग्राबर्न, he was a very prominent anthropologist in the field of anthropology, and let's move on कि ग्राबर्न के काम के ऊपर या उनके इन सेइंग्स के ऊपर उन्होंने बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या कहा। तो बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये बात ना थोड़ी सी अलग लगी, क्योंकि बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो हमेशा से एक टूरिज्म और पिलग्रिमेज के बीच में डिफरेंसेस को देख पा रहे थे। उनको लगता था कि देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज। बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कहा कि दे वेरिड दे हेल्ड वेरिड व्यूज विद रिस्पेक्ट टू ग्राबर्न्स व्यूज। बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के जो है व्यूज जो थे वो ग्राबर्न के व्यूज के साथ नहीं थे, वो उनसे थोड़े अलग विचारधारा रखते थे, ठीक है। क्योंकि बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो समझते थे कि जो पिलग्रिमेज होता है ना वो रिलीजियस ओरिएंटेड होता है, मतलब कि धार्मिक बेसिस पे अगर आप देखें तो पिलग्रिमेज जो है रिलीजियस ओरिएंटेशन रखता है। वहीं पे अगर आप देखते हैं कि टूरिज्म जो होता है ना, टूरिज्म अपने अंदर लेजर रखता है, मतलब कि कंफर्टेबलनेस, सेटिस्फैक्शन वगैरह रखता है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो टूरिज्म होता है ना, इट इज मोर ऑफन एसोसिएटेड एज एब्सर्ड, मतलब अनरीजनेबल, इलॉजिकल इन नेचर। उन्होंने कहा कि पिलग्रिमेज, जब एक इंडिविजुअल पिलग्रिमेज वाले प्रोसेस के अंदर जाता है तो उसके उस पर्टिकुलर एरिया या प्लेस जहां पे वो विजिट करने वाला है तो उसके पीछे एक रीजन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, देयर इज अ एब्सर्ड फीलिंग दैट देयर इज अनरीजनेबल और इलॉजिकल विजिट, क्योंकि ये समझते थे कि टूरिज्म के अंदर आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, आप बस अपने जब भी आपका मन करता है उस टाइम पे टूरिज्म के प्रोसेस के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है बिलीफ्स या फिर व्यूज बाकी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रखी। अब क्या होता है कि जो नए एथनोग्राफिक वर्क हैं, न्यू एथनोग्राफिक वर्क्स मेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड दैट pilgrimage and tourism be not distinguished from the context of anthropology, though they may be differing or they may be different with respect to their background, etc. factors.
तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा एथनोग्राफिक वर्क करा गया और उसके बेसिस पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कहा कि आप जो है पिलग्रिमेज को और टूरिज्म को अलग अलग ना समझे एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से पिलग्रिमेज और टूरिज्म के बीच में एक रिलेशन है। ये हो सकता है कि आप पिलग्रिमेज और टूरिज्म का जो बैकग्राउंड देखते हैं या फिर किसी और रीजन की वजह से वो अपने आप से एक दूसरे से अलग होंगे, पर जब हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, when we are concentrating on anthropology, pilgrimage and tourism hold a relation. We cannot differentiate between them, or we cannot distinguish between them in context of anthropology. ठीक है, तो अब देखिए, tourism with respect to pilgrimage can also be undertaken as per the structure of pilgrimage. मतलब हम pilgrimage के हिसाब से टूरिज्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। पिलग्रिमेज का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम टूरिज्म को एक डेफिनेशन देने की कोशिश कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट टेल्स दैट पिलग्रिमेज कैन आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई टूरिज्म। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि पिलग्रिमेज के जरिए, थ्रू पिलग्रिमेज एज अ मीडियम, वी कैन आइडेंटिफाई टूरिज्म, राइट। तो ये सारे जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स रखी गई। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने पिलग्रिमेज का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट करा है। नेक्स्ट सेशन में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। And if you found the explanation, the content helpful in any means, you can like, subscribe and share. That's all for today, guys. Thanks a lot. Take care. Bye bye.